वंदे मातरम बाल दोस्तों, हमने हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हमारा भाषा सज्जता का जो एक टॉपिक था जिसका नाम था कहावतें, यानी कि कहावतें क्या होती है, कहावतें का महत्व क्या होता है, कहावतें का अर्थ किस प्रकार स्पष्टीकरण किया जाता है, उसके बारे में हमने अध्ययन आगे के वीडियो लेक्चर तक किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में छात्र मित्रों हमें हमारा जो आगे का नया चैप्टर है इकाई नंबर 3 जिसका नाम है जरा मुस्कुराए। तो दोस्तों, मुस्कुराना यानी कि हंसना, खुशी व्यक्त करना या तो प्रसन्नता प्राप्त करना, जिसे हम हिंदी में मुस्कुराना कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया ये जो तीसरा चैप्टर है जरा मुस्कुराई, वह साहित्य प्रकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह चुटकुले हैं, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में जोक कहते हैं, उन्हीं को हम गुजराती में हमारी मातृभाषा में हास्य या तो रमूजी टुचका जैसे भिन्न भिन्न नाम से उसे जानते हैं या तो पहचानते हैं। तो दोस्तों, आपको सवाल होगा कि भाई इस प्रकार का चैप्टर हमारी अध्ययन में, हमारे अभ्यासक्रम में क्यों दिया हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि भाई हर मनुष्य के जीवन में, यानी कि हमारे जीवन में हास्य का दोस्तों बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपको सवाल होगा कि भाई हमारे जीवन में हास्य का महत्व होगा। जी हाँ, क्योंकि आजकल के युग में या तो आजकल के जमाने में लोग सभी प्रकार से सभी लोग एक ही प्रश्न हमें करते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें तो बहुत सारे काम हैं। यानी कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आज मानव के मन में तरह तरह की चिंताएं, तनाव, या तो हर मनुष्य आज टेंशन में रहता है तो चिंता में रहता है। तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे जीवन में आने वाले इस तनाव को, इस टेंशन को, इस चिंता को कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब मनुष्य के मन में तनाव आता है, टेंशन आता है, चिंता आती है, तब मनुष्य दुखी होता है, निराश होता है, और उन्हीं निराशा की वजह से, उन्हीं उदासीनता की वजह से मनुष्य बीमार पड़ जाता है। तो इसीलिए उन्हें टेंशन मुक्त होने के लिए, चिंता मुक्त होने के लिए, या तो तनाव मुक्त होने के लिए हमारे जीवन में हमें फ्रेश बनने के लिए, तरोताजा रहने के लिए, या तो प्रसन्न या तो खुश रहने के लिए हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से दोस्तों हास्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। यानी कि हम हास्य से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं कि भाई हम हास्य की वजह से हमारे जीवन में आने वाले टेंशन को हम क्षण भर के लिए भूल जाते हैं। साथ ही हम अपने दुख को, या तो हमारे जीवन में आने वाले कष्ट, संकट, या तो मुसीबत भरी जब परिस्थिति हमारे जीवन में से ये गुजर रही है, उसी वक्त हम इन सभी को भूलकर शांति का एहसास कर सकते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में कहीं ना कहीं
हास्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। हास्य हमें टेंशन मुक्त करवाता है, तनाव मुक्त करवाता है। और हास्य हमारे जीवन में उदासीनता, निराशा, हताशा आदि जैसे मानवीय जो भाव है कि जिसका किसी न किसी प्रकार से हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है या तो बहुत बड़ी हानि होती है, उस हानि को, उस नुकसान को दूर करने के लिए हमारे जीवन में मुस्कुराना बहुत ही ज़रूरी है बाल दोस्त। और इसीलिए हमारी कक्षा 6 में या तो हमारे सभी कक्षा में बच्चों को अध्ययन के लिए हास्य क्या होता है, हास्य का महत्व क्या है, हास्य से क्या लाभ है, हास्य किस प्रकार निष्पन्न किया जाता है, उसके बारे में शिक्षा दी जाती है या तो उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार से ही हास्य का हमारा जीवन में किसी न किसी प्रकार से बहुत बड़ा महत्व है। और जहाँ हमें जरूरी हो वहाँ हमें प्रसन्न रहना चाहिए, हास्य का सहारा लेना चाहिए, ताकि हम अपने मन की उदासीनता, निराशा या तो हताशा को दूर करके हम तनाव मुक्त रहकर प्रसन्न रह पाए। और इसलिए ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें ऐसे हास्य के कुछ मोती के रूप में कुछ चुटकुले प्रस्तुत इकाई में दिए गए, जिसका हम यहाँ पर बाल दोस्तों अध्ययन करके हम हास्य निष्पन्न करेंगे। साथ ही उसी अध्ययन की वजह से हम हमारा जो हास्य का रस है वह बढ़ाएंगे। और किस प्रकार अन्य ऐसे हमारे आसपास में, नज़दीक में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती है, बहुत सारे ऐसे प्रसंग बनते हैं जिसमें से हम किसी न किसी प्रकार से हम अपने तरीके से हम हास्य निष्पन्न करके हम तरोताज़ा रह सकते हैं या तो हम फ्रेश रह सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों आपकी किताब में जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाई इस चैप्टर में, इस पाठ में जरा मुस्कुराइए, इसमें कुछ चुटकुले जो दिए गए हैं प्रस्तुत है, जिसे हम पढ़कर अपना टेंशन मुक्त होकर हम प्रसन्न होंगे या तो हम तरोताज़ा रहेंगे और हम तनावपूर्ण जीवन जीने की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों इसकी प्रस्तावना के आरंभ में जो यहाँ पर किया गया है, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। यानी कि हास्य वही चीज है जो जीवन में आने वाले दुख या तो दुख की घड़ी को भुलाकर हमारे जीवन में एक नया उत्साह या तो नया उमंग हमारे दिल और दिमाग में भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आज के समय में जो एक तेजी से चलता हुआ युग, लोगों के पास जब समय नहीं है तब इसी युग में हमारे स्वास्थ्य के लिए, यानी कि हमें किस प्रकार स्वस्थ रह पाए उसके लिए हास्य हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। और इसलिए हमें चिंता मुक्त रहकर, टेंशन मुक्त रहकर या तो तनाव मुक्त रहकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपके मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम कुछ ऐसे चुटकुले दोस्तों पढ़ते हैं जो हमें हंसने के लिए या तो मुस्कुराने के लिए हमें बाध्य कर देंगे। तो सबसे पहला चुटकुले यहाँ पर दिया गया है, मालिक किराएदार से कहता है कि भाई तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। किराएदार
यानी कि जो अपने किसी न किसी प्रकार की बारूद के स्वरूप में किराए पर रहने वाला कोई व्यक्ति, किराया यानी कि जो मकान या आदि किसी चीज वस्तु के लिए जो तय किया हुआ किसी न किसी प्रकार की जो रकम, जो पैसा, जिसे हम यहाँ पर किराया कहेंगे। यानी कि मकान मालिक अपने किराएदार से, अपने भाड़ूत से कहता है तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तभी किराएदार कहता है, उसका जो भाड़ूत है दोस्तों, वह कहता है आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। क्या कहते हैं कि भाई आपने ही मुझे जब घर किराए पर दिया था तभी आपने ही किया था कि भाई इसे तुम अपना ही घर समझ कर रहना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हास्य निष्पन्न होता है कि भाई आपने ही मुझे बताया था कि भाई आप तुम इसे अपना ही घर समझ के रहना। तो जब अपना ही घर हो तब अपने चीज की, अपने वस्तु की कोई किराया थोड़ी होती है। इसलिए यहाँ पर किराएदार इसी प्रकार का उत्तर देकर यहाँ पर हास्य या तो मुस्कुराहट निष्पन्न करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। फिर दूसरा चुटकुले है सोनू का सिर फट गया। तब सोनू डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर सोनू से कहता है कि भाई सोनू यह कैसे हुआ? तभी सोनू डॉक्टर से कहता है, क्या कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कील दोस्तों यहाँ पर जो लोहे की, जिसे हम खिल्ली या तो चुप कहते हैं, कि भाई मैं पत्थर से ये जो कील दीवार पर ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, इतने में वहां पर से एक आदमी आया और वही आदमी ने मुझसे कहा कि गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर। क्या कहा? गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर। मैं तो अपने तरीके से पत्थर से वही कील जब ठोक रहा था उसी वक्त एक आदमी ने आकर मुझे बताया कि भाई कभी कभी खोपड़ी का भी तुम इस्तेमाल किया करो। तब मैंने खोपड़ी का इस्तेमाल कर दिया। सोनू बेचारा मूर्ख समझ नहीं पाया और वही कील को उन्होंने अपने दिमाग पर, अपनी खोपड़ी पर ठोक दिया। तो स्वाभाविक है कि भाई सोनू का सर फट जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हास्य जो निष्पन्न किया गया है। उसके बाद आप चौरस बक्से में या तो चित्र में जो लंबचौरस बक्सा है उसमें देख सकते हैं, जरा ऊंचा बोलो। तब जो टेलीफोन पर एक व्यक्ति बात कर रहा है, रिसीवर उनके हाथ में है, तब कहते हैं माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। माफ करें अंकल, क्योंकि वह इतना ऊपर बैठा हुआ है जो आप चित्र में देखकर, चित्र देखकर ही आपको हंसी, आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। इसलिए वह कहता है माफ करें अंकल, इससे ऊंचे होकर मैं नहीं बोल सकता। तो इसी प्रकार यहाँ पर दूसरे या तो तीसरे चुटकुलों में जो हल्का हास्य यहाँ पर निष्पन्न किया गया है। उसके बाद आगे का है डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? डब्बू को सवाल किया जाता है कि डब्बू तुम इतिहास में तो हिस्ट्री में, इतिहास विषय में कैसे फेल हो गए? तब डब्बू उसका उत्तर देता है क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। यानी कि डब्बू कौन सा उत्तर देता है कि भाई इसमें तो सभी प्रश्न इसी प्रकार के पूछे गए थे कि उसी वक्त में पैदा ही नहीं हुआ था, तो मुझे कैसे पता चले कि इसी प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इतिहास में ऐसे सवाल पूछे गए थे गहरे गहरे कि जिस वक्त में पैदा ही नहीं हुआ था, तो मुझे कैसे मालूम हो जाए, तो मैं कैसे लिख सकूं ताकि मैं पास हो सकूं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हल्का हास्य इस प्रस्तुत
जो चुटकुले के माध्यम से बाल दोस्तों यहाँ पर निष्पन्न करने का प्रयास किया गया। उसके बाद का और दोस्तों आप देख सकते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर वो दूसरा जो चुटकुले है यहाँ पर मुन्ना और पापा यानी कि पापा पुत्र के बीच का चुटकुले के पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। क्या कहता है मुन्ना अपने पिताजी से कि पिताजी या तो पापा मैंने कल रात के 1:30 बजे तक अर्थात गई काले में रात्रिना 1:30 वाग्या सुधी में वांचन कर्યું अथवा तो मैं पढ़ाई करी। तभी पिताजी उसे कहता है शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। क्या कहता है पिताजी? शाबाश बेटे, तुम कहते हो रात के 1:30 बजे तक तुमने पढ़ाई की, परंतु रात के 11 बजे तो सारे मोहल्ले की यानी कि सारी सोसाइटी की बिजली चली गई थी। तो तुमने कैसे पढ़ाई की होगी? तो मुन्ना कहता है सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। क्या कहता है मुन्ना कि भाई मैं तो पढ़ने में इतना मगन था, मगन यानी कि तल्लीन। क्या कहेंगे? तल्लीन के शब्द लिख लेते हैं। मैं तो पढ़ने में इतना मगन था, जो शब्दार्थ है। कि मैं तो पढ़ने में इतना तल्लीन था, इतना मगन था कि भाई मुझे किसी बात का पता ही नहीं चला। और उसके बाद फिर आप अपनी किताब में एक चौरस बक्से में दूसरा एक जोक लिख सकते हैं, जिसमें डाक खाना का एक दृश्य यहाँ पर दोस्तों दिखाई देता है, जिसमें एक कार्टून एक चित्र दिया गया है और वह जो डाक खाने के पास वहाँ पर जिसे हम डाक पेटी कहते, टपाल पेटी कहते, उसके पास एक जो कार्टून है चित्र है वह कहता है मैं डाक खाने जा रहा हूँ, यानी कि मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। तब सामने से उसे उत्तर मिलता है दोस्तों हास्य के रूप में, हाँ कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। क्या कहता है? कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है, ताकि वह तू डाक खाने जा रहा है कि भाई तू कितना भूखा है, जो कागज पत्ते भी खा जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों जो 4-5 चुटकुले यहाँ पर प्रस्तुत जो इकाई में हमारे सामने यहाँ पर दिया गया, जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन में हमने भी कहीं पर सामयिकों में, अखबार में, मोबाइल में, टीवी में इसे कई सारे चुटकुले आपने पढ़े होंगे। तो इसी प्रकार के चुटकुले को आप भी अपनी कॉपी में लिखकर एक सूची बनाकर उसी प्रकार आप घर पर इसी प्रकार का एक कार्य करके आप अपने कहीं पर पढ़े होंगे, ऐसे चुटकुले होंगे, आपने कभी पर किसी के पास सुने होंगे। तो इसी प्रकार के कई चुटकुले होंगे जो आपको बहुत मज़ेदार लगे होंगे, या तो आप बहुत उस चुटकुले को पढ़कर या तो सुनकर बहुत आपको प्रसन्नता हुई होगी। तो ऐसे चुटकुले आप अपनी कॉपी में लिखकर आप इस प्रकार के चुटकुले का आनंद या तो मजा ले सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर बाल दोस्तों हम ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है जरा मुस्कुराए, जिसका पार्ट 1 यहाँ पर हम
पूर्ण करें उनसे पहले आप इस वीडियो में तब तक बने रहे जब तक इस वीडियो के साथ एक और जो अन्य वीडियो जिसे आप स्मार्ट वर्क में जिसमें सचित्र के साथ आप सुन सके और पढ़ सके उसे अच्छी तरह से आप समझ सके ऐसा एक वीडियो इस वीडियो के साथ मैं जोड़ रहा हूँ। इसी वीडियो को आप पूरा और अंत तक देखें और उसके बाद हम ये पार्ट 1 ख़त्म करेंगे, पूर्ण करेंगे और उसके बाद हमारा इस चैप्टर का इस इकाई का पार्ट वन जो वीडियो 2 होगा जिसमें अभ्यास के कुछ प्रश्न है, जो व्याकरणीय कुछ प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। सोनू का सिर फट गया। यह कैसे हुआ? मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। जरा ऊंचा बोलो। माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मैं तो पढ़ने में ही इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। आप कहाँ जा रहे हो? मैं डाक खाने जा रहा हूं। ही, कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है।